जब भी हम पैन में पिज्ज़ा बनाते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जो चीज़ है ना वो मेल्ट ही नहीं होती है। दिन भर करते रात भर करते चीज़ मेल्ट ही नहीं होती, और अगर बहुत ज़्यादा मेल्ट करने की कोशिश भी करते हैं तो नीचे का जो पिज्जे का बेस है ना वो जल जाता है, और ज़्यादातर जल ही जाता है क्योंकि पैन में बना रहे हैं ना, कहीं अवन में तो बना नहीं रहे। तो जब भी इसका हम पिज्ज़ा बनाते हैं, हम क्या कोई भी बनाता है, 100% जो पिज्ज़ा का बेस है वो जल जाता है और फिर मज़ा नहीं आता। कहते कि पिज्ज़ा वैसा नहीं बना जैसा बाजार में बनता है। तो इसका मैं एक सोल्यूशन लाया हूँ, चीज़ पूरी तरीके से मेल्ट होगी, गारंटी है। वैसे इस पिज्ज़ा की कीमत कम से कम 200-250 रुपए से कम तो नहीं होगी, और ये वाला घर पे पिज्ज़ा बना है, सस्ता भी है, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और स्पाइसी तो बहुत है। उम्मीद है कि इसे आप जरूर घर पे एक बार ट्राई करेंगे। चलो तो हेल्दी, टेस्टी और मजेदार मसालेदार ये वाला पिज्जा घर पे बनाते हैं। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 खाने वाली प्लेट ली है। देखो घर पे तो हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं ना, तो 3 खाने की प्लेट है, एक एक चीज काट लेंगे इसी में। तो सबसे पहले यहाँ पर प्याज लेंगे और इसके कर लेंगे 2 हिस्से, और इसकी जो पंखुड़ियाँ है ना उसको निकाल लेंगे। तो आराम से नोच लो इसकी पंखुड़ियाँ, एक एक करके आराम से निकल आएंगी, कोई दिक्कत नहीं। अब प्याज की पंखुड़ियाँ नोच ली हैं तो लेंगे इस तरीके की मोटी वाली अचार वाली मिर्च। देखो है तो डालो, नहीं है तो अवॉइड कर दो, लेकिन मुझे मिल गई तो इसीलिए मैं डाल रहा हूँ। बस इसको हमें इस तरीके से काटना है, थोड़ा सा गोल साइज में। तो इस तरीके से आप भी काट लो। अब लेंगे यहाँ पर शिमला मिर्च, तो ये भी घर पे रखी हुई थी, तो इसे भी काट लेंगे जैसे मैंने प्याज काटा है ना, बिल्कुल वैसा। तो ऐसे ही काट लो आप भी इसको स्क्वायर शेप में, लेकिन थोड़ा सा बड़ा बड़ा पीस मत रखो, मैं तो थोड़ा सा छोटा छोटा रख रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा सा छोटा छोटा पीस कर लो। अब लेंगे यहाँ पर पनीर, और मैं इसको पूरा तो देखो डालूंगा नहीं, कम डालूंगा, तो मैं थोड़ा सा पनीर रख देता हूँ और थोड़े से पनीर के बड़े बड़े टुकड़े कर लेता हूँ। तो आपको भी इसी तरीके से बड़े बड़े टुकड़े रखने हैं। अब बस सारी तैयारी हो चुकी। तो लेंगे यहाँ पर पिज्जा का बेस। तो देखो जो मैंने पिज्जा का बेस लिया है, इसको अभी तैयार करना है, बाद में नहीं, वरना जो चीज़ है ना वो अच्छी तरीके से मेल्ट नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए सारी तैयारियां पहले ही कर लेनी है। अब इस पिज्जा बेस पर हम डालेंगे पिज्जा वाली सॉस, आराम से मिल जाती है बाजार में, कोई दिक्कत नहीं। तो पिज्जा सॉस हो या पिज्जा एंड पास्ता सॉस हो, आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन पिज्जा सॉस स्पेशली पिज्जा के लिए होती है, तो वही वाली आपको सॉस रखनी है, टेस्ट तभी बढ़ के आता है। अब इसको अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देंगे, लेकिन कम क्वांटिटी में रखेंगे क्योंकि बाद में भी इस सॉस का हमें यूज करना है, तो ध्यान रखना है। तो इसीलिए इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखो, बिल्कुल हल्की सी डालकर इसे बस फैला लो और कुछ नहीं करना है। तो पिज्जा के बेस पर अच्छी तरीके से टॉपिंग्स फैला लिए, तो इसको उठा के रख देंगे सीधा हम पैन में, और इसको पूरी तरीके से ढक के ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्योंकि मुझे दिखाना है, नहीं तो 2 गैस का मैं उपयोग करता, 2 मिनट में बना देता, लेकिन दिखाना है ना, तो बार बार कैमरा इधर उधर कौन करेगा। तो अब इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे और चलते हैं सीधा गैस की तरफ, और इस पर रख देते हैं एक पैन, और अब इसमें डाल देते हैं मक्खन। तो मक्खन बस हमें थोड़ा सा ही डालना है, ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा, चूंकि हमें सेंकना है पनीर, तो बस इतना सा ही मक्खन हमें लपेटना है। अब इसके ऊपर हम पनीर के पीस रख देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे सेंक लेंगे। बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसे चलाते हुए सेंकना है, पनीर बिल्कुल नहीं चिपकेगा और बराबर चारों तरफ अच्छी तरीके से सेकेगा भी। तो आप इस तरीके से भी सेंक सकते हैं, या मेरी तरीके से पैन घुमा घुमा कर, आराम से सिक जाता है पनीर, कोई दिक्कत नहीं। बस पनीर को जो बर्तन में है ना थोड़ी देर छोड़े नहीं, वरना चिपक जाता है। तो इस तरीके से चलाते हुए इसे सेंक लें, आसानी से सिक जाएगा मीडियम फ्लेम पर। अब पनीर अच्छी तरीके से सिक चुका है, तो इसके ऊपर डाल देंगे पिज्जा सॉस। तो मैंने इसीलिए कहा था कि जो पिज्जा सॉस है ना वो पहले हमें कम चिपकानी है, क्योंकि बाद में हमें इसके साथ डालनी है। तो आप बाद में डालें, जिसकी वजह से जो पिज्जा का स्वाद है ना वो काफ़ी बढ़ जाएगा। इसी के साथ इसमें डाल देंगे थोड़ी सी मेयोनीज। तो देखो मेयोनीज ऑप्शनल है, आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन डालोगे तो टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ के आएगा। इसी के साथ जो मैंने सब्जियां काटी थी वो भी डाल देंगे, और गैस की फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल स्लो। ध्यान रखना है गैस की फ्लेम को हाई या मीडियम नहीं रखना है, बिल्कुल स्लो कर देना है। जैसे ही हम सॉस वगैरह इसके अंदर ऐड करें तब। अब इसमें तुरंत हम डाल देंगे चीज़। तो देखो ये वाली मोज़रेला चीज़ है, लेकिन अमूल की चीज़ नहीं है। अमूल की चीज़ की बात ही अलग है, अगर अमूल की मोज़रेला चीज़ मिल जाए तो आप वही लाएं। यहाँ पर अमूल की चीज़ थोड़ी सी शॉर्ट चल रही है, तो इसीलिए मैंने ये मजबूरी बस डाल दी, लेकिन ठीक ठाक थी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी सीजनिंग। देखो सीजनिंग है तो आप डालो, नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन देखो टेस्ट तो बढ़ के आता है क्योंकि इसके अंदर मसाले वगैरह होते हैं। तो अगर है तो आप जरूर डालें, नहीं तो बाजार से ले आए, बहुत सस्ती मिलती है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा इसमें हम ओरिगानो हर्ब्स भी डाल देंगे। देखो इसके बगैर तो भाई पिज्जा बनना नहीं, तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नहीं है तो आप बाजार से लेकर रख लो, पूरा साल चलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इन सभी को हल्का सा हम चलाएंगे, लेकिन थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि नमक कम होगा, तो थोड़ा सा डाल देते हैं। और अब इसको ढककर बिल्कुल स्लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट पकाएंगे। क्यों?
क्योंकि हमें करना है चीज़ को मेल्ट। तो इसीलिए इसे आप ढक दें और 2-3 मिनट इसे आप पकाएं, लेकिन बीच बीच में आप 1-2 बार चला जरूर लें, क्योंकि जो चीज़ है ना वो चिपक भी सकती है। तो 1-2 प्रो टिप हैं वो तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। लो जी, पिज्ज़ा के ऊपर जो मसाला रखा जाएगा वो तो तैयार हो चुका। अच्छा मैं दिखा देता हूँ पनीर, ये देखो भाई, इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि उस बेस के ऊपर ही रखें, लेकिन हमें पिज्ज़ा बनाना है तो इसे उठाकर डाल देंगे पिज्ज़ा बेस के ऊपर। तो इस तरीके से आप डाल दो, पहले डाल दो, बाद में इसे आप चलाना, मतलब कि अच्छी तरीके से सेट कर देना। तो फिलहाल हम इसको डाल देते हैं पहले, और अब इसको अच्छी तरीके से फैला लेते हैं। तो देखो जहाँ जहाँ पनीर नहीं है वहाँ वहाँ पर रख दो, और जिस तरीके से आपको काट के देना है, मतलब कि दूसरे लोगों को खिलाना है, तो उनके हर एक पीस पर कम से कम एक पनीर का पीस तो आए, तभी तो उसे पता चलेगा कि ये पनीर पिज्ज़ा है, वरना पनीर पिज्ज़ा तो लगेगा नहीं। तो इसीलिए इस तरीके से पनीर को सेट कर दो कि पिज्ज़ा के हर एक पीस में एक एक पनीर का पीस तो रखा हो। अब इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। देखो चिली फ्लेक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैंने किसी प्रकार की मिर्च वगैरह तो डाली नहीं, तो चिली फ्लेक्स तो ऑप्शनल नहीं है, इसको आपको जरूर डालना है, और ये भी बाजार में आपको इजीली मिल जाएगी। अब बस इसको हम सीधा रख देंगे गैस के ऊपर और एकदम से कर देंगे ढक्कन को बंद, और इसके ऊपर लगा देंगे थोड़ा सा हम आटा, और ऐसे ही छोड़ देंगे कम से कम 4 से 5 मिनट। पिज्जा बनके हो जाएगा तैयार। लो जी 4 मिनट हो चुका है, तो इसे हम खोल लेते हैं। लो जी पिज्जा तो बनके हो गया है तैयार। बस अब इसे आप काटो और सर्व करो, और देखो चीज जो है ना पूरी तरीके से मेल्ट हो चुकी है, और टेस्ट मेरी गारंटी है बाजार से अच्छा होगा। तो देखो एक बार इसे आप घर पे ट्राई करो, और पैन में बन गया तो कितना आसान है, वरना कहाँ हम लोगों के घर पे अवन होता है, कहाँ इसे हम बनाते हैं, क्योंकि नॉर्मल हमारे यहाँ पर अवन नहीं होता है, हमें पता है, किसी के यहाँ पर भी नहीं होता है, सिर्फ माइक्रोवेव होता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर ये चलन में नहीं है, वरना अवन लेना कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है, 4-5 हज़ार रुपये का आ जाता है। खैर हमारे यहाँ पर तो ये पैन में ही बनते हैं, इसीलिए ये पैन पिज्ज़ा कहलाए जाते हैं। खैर अब आप बताओ कि आप इस पैन पिज्ज़ा को कब घर पर बना रहे हैं। देखो जब भी बनाना तो फीडबैक देना कि रेसिपी कैसी बनी, मतलब कि स्पाइसी और मसालेदार पिज्ज़ा कैसा बना। और हाँ, रेसिपी देखते देखते मुंह में पानी आ रहा हो तो देखो एक लाइक बनता है, शेयर कर देना उन लोगों के साथ जिन्हें बनाना हो, और सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल फ्री है, पैसे नहीं लगने, और सरकार ने कोई टैक्स भी नहीं लगाया, तो देखो कर लेना, फ्री की चीज़ है।